नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। पहली बड़ी खबर, ट्विटर पर तकरार। दरअसल ट्विटर ने 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये जो केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी है वो जल्द थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम ऑडिट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है और कितनी मांगी जा रही है। तीसरी हम बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन को लेकर। एक बार फिर से किसान अपने प्रदर्शन को धार देने में लग गए हैं और एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। चौथी खबर, बड़ा बयान सामने आया है ओम प्रकाश राजभर का, माफ कीजिएगा, कानपुर दौरे को लेकर है चौथी खबर, जिसमें यह कहा जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के कानपुर के दौरे पर हैं, वो अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। चौथी खबर है ओम प्रकाश राजभर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को 5 साल में 5 सीएम देंगे। और पांचवी खबर है ईडी जांच करेगी जो पूरा मामला धर्मांतरण को लेकर लगातार गर्माता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अवनीश अवस्थी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर नजर रखी जा रही है। सबसे पहले बड़ी खबर जिसको लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच अब तनातनी बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का जो अकाउंट है उसको ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। करीब 1 घंटे तक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। ट्विटर ने अमेरिका कानून का हवाला दिया था कि उन कानून का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ब्लॉक किया गया। 1 घंटे बाद चेतावनी देकर अनब्लॉक किया अकाउंट। ट्विटर ने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है। तो भारत सरकार और ट्विटर के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा है। वहीं हाल ही में गाजियाबाद में हुए एक विवाद मामले में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे लेकर देश में ट्विटर को बैन करने की मांग भी उठने लगी थी। इन सब के बीच रविशंकर प्रसाद मामले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी ट्वीट आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्विटर ने मेरा भी अकाउंट ब्लॉक किया था, ये शशि थरूर ने कहा है। मुझे भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हम ट्विटर इंडिया से जवाब मांगेंगे। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर। लेकिन इन सब के बीच अब जो केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखना यह होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ट्विटर पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर शशि थरूर की तरफ से भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था। इस मामले पर हम ट्विटर इंडिया से जवाब मांगेंगे, ये शशि थरूर ने कहा है। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर। तो शशि थरूर का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था और आज 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया। दरअसल वो अपने किसी इंटरव्यू का एक अंश ट्विटर पर डालना चाहते थे, लेकिन जब अपलोड नहीं हुआ तो उनको ये पता चला कि 1 घंटे के लिए उनका ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना यह होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इससे पहले भी ट्विटर और भारत सरकार के बीच आईटी रूल्स को लेकर तनातनी बनी हुई थी, लेकिन अब यह मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इंडिया से बातचीत की, क्या कुछ कहा, सुनिए। और अगर आप बिना सुनवाई के किसी का अकाउंट ब्लॉक कर दें तो ये तो मनमानी है। नाउ व्हाट विल बी योर स्टेप सर? जो भी प्रावधान कानून में है इस प्रकार के उल्लंघन के लिए उस कानून का और उन प्रावधानों का पूरी तरीके से अनुसरण किया जाएगा। जी अच्छा अमित जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ट्विटर को लेकर या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार का भी हाल फिलहाल में नए नियमों की चाहे आमद हो या और किसी तौर पर भी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को वो इजाज़त नहीं देने की बात हो, जिसके चलते किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा होता है। आप क्या इस ब्लॉकेज को इस हिस्ट्री से जोड़कर देख रहे हैं? क्या हाल फिलहाल में जो चीज़ें हुई हैं ट्विटर के और सरकार के बीच? मुझे लगता है कि उसको कानूनों के पालन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
ये सिर्फ ये दर्शाता है कि ट्विटर कहीं ना कहीं अपनी बातों पे इनकंसिस्टेंट है और जिस प्रकार से वो देश में और जिस प्रकार से हमारे कानूनों का उल्लंघन कर रहा है उसकी अनदेखी अब और नहीं करी जा सकती। और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है, काफी दिनों से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी है वो बनी हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद आज जब रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया, अब ये मामला जल्द थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, विवाद अब गहराता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुली चुनौती भारत सरकार को दी है। सीधे तौर पर आपने जिस तरीके से आईटी मिनिस्टर का ही ट्विटर अकाउंट को जो है ब्लॉक किया और उसके बाद अपने आप बगैर किसी कारण के अनब्लॉक भी कर दिया, वो साफ तौर पर बताता है कि ट्विटर अब अपनी मनमर्जी पर है। संसद की स्थायी समिति ट्विटर से जवाब तलब करेगी और इसके साथ ही जो आईटी की धारा 4 की 8वीं अनुसूची के तहत जो वायलेशन है इस पूरे मामले में सामने आया है, उसके तहत भी कोई मिनिस्ट्री इस पर कोई लीगल एक्शन भी ले सकती है। अब उस पर क्या होगा, उस पर देखिए मंथन चल रहा है। लगातार केंद्र सरकार इस बात को, मुद्दे को लेकर के मंथन कर रही है कि आखिर ट्विटर की इस पूरी स्थितियों के साथ किस तरह से जो है इसका समाधान खोजा जाए, किस तरीके से इससे निपटा जाए। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि ट्विटर जिस तरीके से खुलेआम चुनौती दे रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकार की साख पर आघात कर रहा है और यही वजह है कि अब सख्त एक्शन की दरकार है, सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है और इसके संकेत कहीं ना कहीं अंदर खाने मिल भी रहे हैं कि अब ट्विटर के दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं हिंदुस्तान में। अब उसको लेकर के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो क्या हो, वो प्रक्रिया के अधीन ऐसे हो। क्योंकि इससे पहले जो ट्विटर के साथ जो करार किया गया था उस करार में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी थी। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन को लेकर कमी बनी हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले पर घिर रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के समय केंद्र से 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे उसके हिसाब से दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। अब इस रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। तो जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं। 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा है, यानी कि इतनी ज्यादा डिमांड की गई ऑक्सीजन की, इससे 12 राज्य प्रभावित हो गए। केजरीवाल ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी, लेकिन सिर्फ 289 मीट्रिक टन की ही जरूरत थी। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कितनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों केजरीवाल सरकार ने डिमांड की। सवाल यह भी है कि आखिरकार डिमांड की थी तो मरीजों की मौत क्यों हुई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से। यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन थी तो क्यों अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई गई। और पूरी दूसरी वेव के टाइम में केजरीवाल सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया। झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है।
देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं। मीडिया और कल देश भर में किसानों का प्रदर्शन होगा। इस पूरे किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और अब इस पूरे मामले पर कल देश भर में किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी। तो किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कल किसान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में प्रदर्शन हुआ। पिछले समय की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत का कोई हल नहीं निकला। अब कोशिश यही है कि आखिरकार किस कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे और कैसे इस पूरे मुद्दे का समाधान होगा। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद मेरठ, जहां पर बड़ी संख्या में किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। कल किसानों का प्रदर्शन होगा। किसान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कल देश भर में किसानों का प्रदर्शन होगा और उसी को देखते हुए 2 तस्वीरें गाजियाबाद और मेरठ से, जहां पर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 7 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को। तो एक फिर गेट बनेगा, उस पर लिखा रहेगा 7 महीने पूर्ण, 8वें महीने में प्रवेश। तो प्रवेश द्वार में कर जाएगा आंदोलन और फिर अपना ट्रैक्टर अपने कुछ वापसी हो जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे। ऐसे 7 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को। तो एक फिर गेट बनेगा, उस पर लिखा रहेगा 7 महीने पूर्ण, 8वें महीने में प्रवेश। तो प्रवेश द्वार में कर जाएगा आंदोलन और फिर अपना ट्रैक्टर अपने कुछ वापसी हो जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गौरव, एक बार फिर से किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश चल रही है। कल बड़ा प्रदर्शन होगा किसानों का, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जो बड़ी संख्या में किसान हैं और वो ट्रैक्टर मार्च करके आए, जिसकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खुद करी। खुद वो सहारनपुर से उन किसानों के साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर तक पहुँचे और आप देखेंगे मेरे पीछे भी बड़ी संख्या में यहाँ किसान हैं जो मौके पर मौजूद हैं। और कल लगभग 7 महीने पूरे हो जाएंगे और 8वां महीने की शुरुआत हो जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पर किसान आए हैं। एक बार फिर से आज हमने जब नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अब जरूरत है, अब समय है, कोरोना खत्म हो चुका है और ऐसे में एक बार फिर से सरकार को जगाने और इस कानून यानी जो बिल सरकार लाई है, कृषि बिल, उनको काला बताते हुए कहा कि इन्हें वापस कराने की मांग है और इसको वापस कराकर ही जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज किसानों को नहीं एक्सेप्ट है वो चीज सरकार जबरदस्ती किसानों पर क्यों थोपना चाहती है, ये बात उन्होंने कही। और हमने जब उनसे बात की कि अभी कोरोना का काल खत्म भी नहीं हुआ है और ऐसे काल में जब लोगों ने बहुत सारी अप्रिय घटनाएं देखी, ऐसे दौर में भीड़ का इकट्ठा होना, एकत्र होना, तो उन्होंने उस पर तंज करते हुए कहा कि जब सरकार कोई नीति कर सकती है, कोई चुनाव करा सकती है, जहाँ पंचायत का चुनाव करा सकती है, जब सरकार अपने कामों को नहीं रोकती तो हमारे इस आंदोलन को क्यों रोका जाए। सरकार ने जब कोरोना की महामारी थी तो हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हमने भीड़ कम कर दी, लेकिन अब जरूरत है एक बार फिर से भीड़ को एकत्रित करने की। और वही दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने एक बात और कही कि दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।